अब बात ठग गिरोह की, जो शहर के भोले भाले लोगों को करेंसी सस्ते दामों में देने का झांसा देकर धोखाधड़ी का धंधा कर रहे थे। ऐसे गिरोह के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विदेशी करेंसी, तमंचा, कारतूस, चाकू व नकदी बरामद किए हैं। कोतवाली अमरोहा में पत्रकारों से रूबरू हुए एसपी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल को मोहल्ला सुबोध नगर अमरोहा में किराने की दुकान करने वाले दीपक शर्मा के पास 2 लोगों ने सऊदी अरब के रियाल व डॉलर सस्ते दामों में बेचने का झांसा देकर 1.25 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस इस गिरोह को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और इस मामले में पुलिस ने विभिन्न प्रदेशों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी का कहना था कि ठगों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में धोखाधड़ी के धंधे पर लगाम लगेगी। अब बात ठग गिरोह की, जो शहर के भोले भाले लोगों को करेंसी सस्ते दामों में देने का झांसा देकर धोखाधड़ी का धंधा कर रहे थे। ऐसे गिरोह के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विदेशी करेंसी, तमंचा, कारतूस, चाकू व नकदी बरामद किए हैं। कोतवाली अमरोहा में पत्रकारों से रूबरू हुए एसपी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल को मोहल्ला सुबोध नगर अमरोहा में किराने की दुकान करने वाले दीपक शर्मा के पास 2 लोगों ने सऊदी अरब के रियाल व डॉलर सस्ते दामों में बेचने का झांसा देकर 1.25 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस इस गिरोह को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और इस मामले में पुलिस ने विभिन्न प्रदेशों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी का कहना था कि ठगों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में धोखाधड़ी के धंधे पर लगाम लगेगी। मथुरा में जैसे सोने की ईंट की ठगी करते हैं, उसी तरह से तमाम ऐसे अपराधी जो लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं और बाहर से आकर नई आबादी और कॉलोनीज़ वगैरह में रह रहे हैं, इस पर लगातार हमारे सर्विलांस सेल के प्रभारी सुमन सिंह और इनकी टीम, लोकल पुलिस सभी सक्रिय थी, काम कर रही थी। ये 30 तारीख को मोहल्ला सुबोध नगर अमरोहा में किराए की दुकान करने वाले ये दीपक शर्मा के पास 2 व्यक्ति मारुति 800 कार से आए थे और डॉलर और रियाल जो सऊदी अरब आज में चलता है बेचने की बात कहे थे और बातों बातों में $2500 का 1,25,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। 30 तारीख की बात है। ये ठग 9 तारीख को दीपक को गांधी मोड़ तिराहे पर लाए और राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में, जहां ठग गिरोह के कई लोग पहले से मौजूद थे, दीपक से पैसे लेकर उसे एक रुमाल में बंधा हुआ बंडल दिया जिसमें $1 ऊपर दिखाई दे रहा था। आदान प्रदान के समय ठग गिरोह के अन्य लोगों ने भगदड़ की स्थिति का पैदा कर दी और पैसे लेकर चले गए। जब दीपक ने रुमाल में बंधा हुआ बंडल खोला तो उसमें घड़ी, डिटर्जेंट, टिकिया व कागज़ भरे थे। अपने को ठगा हुआ जानकर दीपक ने कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 303/11 धारा 420 पंजीकृत कराया, जो कल कायम हुआ था। आज एसओजी की टीम को और कोतवाली पुलिस इनको सूचना मिली कि वही अपराधी
धनौरा बस अड्डे से कार में सवार होकर पुनः किसी को ठगी का शिकार बनाने की तलाश में हैं। इस सूचना पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक बिलाल पुत्र मासीद निवासी ग्राम रजौ थाना हुसली जिला मुजफ्फरपुर बिहार, जो कि हाल सुभाष नगर गली नंबर 203 थाना मंडाली दिल्ली में रहते हैं। हारून पुत्र शौकी निवासी ग्राम नूतन हट गली नंबर 7 बारात घर के पास थाना बासंती जनपद नादिया पश्चिम बंगाल। मोहल्ला मोहम्मद उमर पुत्र अल्लाह दिया निवासी ग्राम बहरामपुर थाना जानी मेरठ। हाल ग्राम खजूरी गली नंबर 3 उमर मस्जिद के पास ब्लॉक नंबर 6 थाना खजूरी दिल्ली। और चौथा रियाजुल पुत्र मोहम्मद सिराज निवासी ग्राम नसबंदी कॉलोनी लोनी बॉर्डर गली नंबर 3 थाना लोनी उत्तर प्रदेश। मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद नासिर निवासी ग्राम बनगांव कलकत्ता। हाल धल्लापुरा गाजीपुर मंडी के आगे थाना अशोकनगर दिल्ली। और अब्दुल रहमान पुत्र शेख गुलजार रहमान निवासी चौबाए गांव पोस्ट गौची थाना पंडुआ हुगली कलकत्ता। ये आज धनौरा बस अड्डे से 6 ठग गिरफ्तार किए गए, जिसमें से मोहम्मद उमर पहले ही वाहनों की चोरी में जेल जा चुका है और बाकी के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। इनके पास से अमेरिकन डॉलर के 2 नोट और सऊदी रियाल के 26 नोट, जो कि एक नोट 50 रियाल का है, ये बरामद हुआ है। एक मारुति कार 800 जिसका नंबर DL 6C2998 है। 2 मोबाइल 9 इनके पास सिम है, जो सिम बदल के ये अपने आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। एक तमंचा 315 बोर का मैं 2 कारतूस और 4 चाकू, 2 कागज़ की घंटी जिस पर ऊपर डॉलर लगाया गया है, वह 20,000 रुपये नगद। उपरोक्त मारुति 800 कार चोरी की प्रतीत होती है। इनका कार्य करने का तरीका, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि गए लोगों से कहते हैं कि जब हम कचरा बिन रहे थे तो उसी समय एक पोटली या तकिया मिला जिसमें इन्हें डॉलर और रियाल मिल गए और अपना मजबूरी दिखाकर कि तत्काल उनको पैसे की आवश्यकता है और इसको औने पौने दाम में कुछ मिल जाएगा तो हम अपने बच्चे का इलाज कराएंगे या काम करेंगे, अपने गांव जाना है, उसकी माँ बीमार है, इस तरह से करके इस तरह से करते हैं। इनके विरुद्ध 420 का अभियोग तो पंजीकृत है, कार्रवाई की ही जाएगी। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत भी, उसकी धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और इसकी गहन छानबीन कराई जाएगी। इसके तार जो है, हो सकता है कि इसका डॉलर या और फॉरेन करेंसी के आना और बाकी इन के माध्यम से जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो आगे तक पहुंचाने के लिए हो सकता है कुछ और इनके गॉडफादर, इनका प्रोटेक्टर जो है, इनके संरक्षण दाता दिल्ली में या बड़े शहरों में होंगे, उनकी भी तलाश कराई जाएगी। इसके लिए टीमें ऑलरेडी कल से काम कर रही हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 6 मई को इन्होंने धनौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति को ठगा था और अमरोहा में भी एक अन्य व्यक्ति को $20,000 देने की सौदेबाजी की बात कही है, जिस पर छानबीन की जाएगी। निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी के बाद इस शहर में ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी जो ठगी का काम में लोग कर रहे थे और लोगों को कम पैसे लेकर और ज़्यादा डॉलर और रियाल देकर और फॉरेन करेंसी देकर उनको ज़्यादा पैसे का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में तमाम लोग जो इन्वॉल्व थे उन पर शिकंजा पुलिस कस पाएगी और इससे ये अपराध रुकेगा और लोग ठगी के शिकार नहीं होंगे, अपराध के शिकार नहीं होंगे। अन्यथा तमाम ऐसे लोग जो बाजार करने के लिए आने जाने वाले तमाम इस तरह के तिकड़मबाज और धूर्त और 420 करने वाले लोगों के शिकंजे में आ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो किस प्रयोजन से पैसा लेकर आए हैं और लाभ के लिए कि हमें 2 गुना या 3 गुना लाभ हो जाएगा, अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इस तरह के अपराधों के घटित होने से हम रोक पाएंगे और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे। यदि इस तरह से पैसे का ये आपराधिक कृत्य करके पैसा इकट्ठा करके और संपत्ति सृजित किए होंगे तो उसको भी जब्त किया जाएगा। शहरी स्तर पर लोगों को निशाना बनाता है, वैसे ही लोग जो चौराहे तिराहे पर, नुकड़ों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर रुक के इनकी झांसे में आ सकते हैं, उन्हीं को अपना निशाना बना सकते हैं। जो द्रुतगामी गाड़ियों से अपने टारगेट से जो इनसे अलर्ट रहने वाले लोग हैं वो तो आसानी से नहीं आ सकते, लेकिन ये अपना जाल फैला के उन लोगों को भी बड़ी कॉलोनीज़ वगैरह में जाकर महिलाओं को से अपना शिकार बना सकते हैं और इसका मतलब वो नुकसान कर सकते हैं, आपराधिक घटना कारित कर सकते हैं। आते हैं और घर में बच्चे और महिलाएं रह जाती हैं, सामान बेचने के प्रयोजन से, तमाम चीज़ें दिखाने के प्रयोजन से महिलाओं को निशाना बनाते हैं, वो बच जाएंगे, वो इसके शिकार नहीं हो पाएंगे।